व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर। वेलकम टू IFL। स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज़ भेल बना रहा हूँ आज। अब सड़कों पर चाइनीज़ भेल बनती है, वो फ्राइड नूडल्स, साथ में वो मंचूरियन बॉल्स डालते हैं, सेजवान चटनी डालते हैं, मिक्स करके एक चटपटी सी, एक थोड़ी स्पाइसी सी, टैंगी सी चाइनीज़ भेल बनती है जो बहुत ही डिलिशियस बनती है। एक वर्जन बनता है रेस्टोरेंट्स में जिसे टॉस करके बनाया जाता है, गर्म करके बनाया जाता है। वो वाली रेसिपी भी जल्द आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको घर पर फ्राइड नूडल्स कैसे बनाते हैं, तो एकदम क्विक वाले, एकदम टेस्टी वाले मंचूरियन बॉल्स कैसे बनाते हैं, जिसको हम लोग आजकल वैसे तो देसी तरीके में मंचूरियन पकोड़े या चाइनीज़ पकोड़े या भजिया भी कह लेते हैं, और सेजवान चटनी के साथ उन्हें भी खाने में बहुत मज़ा आता है, तो वो भी बताने वाला हूँ। और फिर एकदम फटाफट से चाइनीज़ भेल हमारी रेडी हो जाएगी कुछ सॉसेस वगैरह मिक्स करके। तो सबसे पहले फ्राइड नूडल्स घर पर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 150 ग्राम नूडल्स को बॉईल कर लिया है और ठंडा कर लिया है। इसके बाद अभी इसे फ्राई करना है। एक कढ़ाई में तेल ले लीजिए, उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए, और ध्यान दीजिए जो कढ़ाई में तेल डाला है वो कढ़ाई बड़ी होनी चाहिए। अब धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े बॉइल्ड नूडल्स तेल के अंदर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं तेल एकदम फटाफट से ऊपर आ जाता है, इसलिए आपको कढ़ाई बड़ी लेनी है और थोड़ा सा केयरफुली ये प्रोसेस करना है। स्टार्टिंग में एक बार आपने नूडल्स डाल दिए, 1-2 बैचेस में इनको फ्राई करना है। एक बैच आपने डाल दिया है, इसको भी स्टर नहीं करना है, हाई फ्लेम पर ही इसे पकने दीजिए जब तक कि ये सेट नहीं हो जाते हैं। एक बार ये थोड़ा सा पक जाएंगे, इस तरीके से सेट हो जाएंगे और एकदम एक साथ में जुड़ जाएंगे, तब आपको टोंग्स यूज़ करने या करची यूज़ करनी है और इसको पलटा लेना है। 1-2 बार पलट कर इसको लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो हमारे जो नूडल्स हैं एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए, एकदम क्रिस्पी हो गए। इस स्टेज तक इनको फ्राई करना है। अभी इन्हें निकाल कर एक छन्नी में रख दीजिए और थोड़ा सा इसका जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रिप ऑफ होने दीजिए और लगभग 5 से 10 मिनट के लिए इनको रेस्ट होने दीजिए कि ये ठंडे हो जाएं। एक बार ये ठंडे हो जाते हैं तब आपको क्या करना है, इन नूडल्स को एक बोल के अंदर ऐसे अलग अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है कि ये बाइट साइज पीसेस में हो जाए। तो ये आप देख सकते हो हमारे फ्राइड नूडल्स जो हैं होममेड वाले वो रेडी हो गए हैं। तो फ्राइड नूडल्स कैसे बनते हैं आपने घर पे देख लिए, बहुत आसान तरीका है। बस एक चीज़, छोटी सी चीज़ है आपको ध्यान देनी, बट इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बड़ा बर्तन लेना है, उसके अंदर तेल डालना है, क्योंकि जब ये नूडल्स डालते हैं आपने देखा कि तेल ऊपर आ जाता है। तो स्टार्टिंग में काम कीजिए, थोड़े से नूडल्स डालिए, तेल ऊपर आएगा, थोड़ा सा बैठ जाएगा, थोड़े से और नूडल्स डालिए तो वो तेल बाहर गिरने से बच जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है खाली, बस। बाकी बहुत आसान तरीका है। अगर चाहें नूडल्स के ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर अगर छिड़कना चाहते हैं तो आप कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। इतनी क्वांटिटी में 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च मोर देन इनफ है। दोनों ही तरीकों से, कॉर्नस्टार्च या कॉर्नस्टार्च के बिना, आपके फ्राइड नूडल्स एकदम परफेक्ट बनेंगे। फ्राइड नूडल्स को एक एयर टाइट कंटेनर में आप लगभग हफ्ते 2 हफ्ते तक रख सकते हैं। हवा मत लगने दीजिए, एकदम क्रंची क्रिस्पी रहेंगे। आप मंचाओ सूप में, फ्राइड राइस के ऊपर या ट्रिपल सेजवान राइस के ऊपर या चाइनीज़ भेल जैसे हमने आज बनाई है, जो बनाने वाले हैं, इसमें यूज़ कर सकते हो। बहुत ही एकदम क्रिस्पी, एकदम अमेजिंग फ्राइड नूडल्स घर पे बनते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें वो मंचूरियन बॉल्स बनाने हैं, जो बहुत आसान है। एक क्विक तरीका आपको बता रहा हूँ, देख लेते हैं घर पर मंचूरियन बॉल्स कैसे बनते हैं। एक बड़े से बोल में 1.5 कप चॉप की हुई कैबेज, आधा कप चॉप की हुई गाजर और आधा कप चॉप की हुई फ्रेंच बीन्स, ये ऑप्शनल है। साथ ही में 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चों की पेस्ट, 1 टेबलस्पून ताज़ा कटा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून ताज़ा कटा हुआ स्प्रिंग अनियन, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून शक्कर, 1 टेबलस्पून मक्खन, 1/4 चम्मच वाइट पेपर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस 30 सेकेंड तक आपको अच्छे से मिक्स करना है। एक बार मिक्स कर लिया आपने, तब इसके अंदर अभी हमें थोड़ी सी बाइंडिंग डालनी है। तो 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रहा हूँ, साथ ही में डबल क्वांटिटी यानी कि 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहा हूँ। मैदा और कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। स्टार्टिंग में आपको ऐसे लगेगा कि आपने थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लावर या मैदा डाल दिया है, लेकिन क्या होगा, नमक की वजह से पानी छूटेगा सब्जियों में से और आपकी जो बाइंडिंग है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो अच्छे से थोड़ा अपने हाथों से इसको मसलिए भाजियों को, ये धीरे धीरे 1-2 मिनट में एक साथ आ जाएंगी। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा इसमें और भी मैदा और कॉर्नफ्लावर मिलाना पड़ता है। अगर आपको ऐसे लगता है कि बहुत रनी हो गया है मिक्सचर, तो और ऐड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा मैदा या कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड कीजिए, नहीं तो वो आटा आटा एकदम आता है फ्राई करने के बाद, उसको अवॉइड कीजिए। अब आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चेक कर सकते हो ऐसे जो भाजियाँ हैं वो एक साथ जुड़ जानी चाहिए और लगभग ये ऐसे साथ में आ जाना चाहिए। एक बार ये आ जाए तो अभी इसे आप फ्राई कर सकते हो, ज़्यादा वेट नहीं करना है, इमीडिएटली फ्राई कर दो। ऐसे बस रफली आपको शेप करना है, एकदम गोल गोल नहीं बनाना है। एक छोटा सा पोर्शन लीजिए और धीरे धीरे केयरफुली
तेल में ड्रॉप करते जाइए। एक बैच आपने अच्छे से ड्रॉप कर लिया है, ज़्यादा ओवरक्राउड नहीं करना है तेल को। अब इसको धीरे धीरे आपको मीडियम फ्लेम पर क्रिस्प और लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। आज मैं इन मंचूरियन बॉल्स को डबल क्रिस्पी करने के लिए डबल फ्राई करने वाला हूँ। एक बार आपके मंचूरियन इस तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, इन्हें निकाल लीजिए। निकाल कर एक छन्नी में डाल दीजिए और 10 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। जब मंचूरियन बॉल्स आपके रेस्ट हो रहे हैं तब आप क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और तेल को एकदम अच्छे से गर्म कर लेंगे। एक बार मंचूरियन बॉल्स रेस्ट हो जाएं तो इन्हें अभी हाई फ्लेम पर एकदम गरम गरम तेल में बस फ्लैश फ्राई करना है। बस 10-15 सेकंड के लिए अंदर रहने देना है गरम गरम तेल में और फटाफट से निकाल लेना है और हमारे एकदम क्रिस्पी मंचूरियन बॉल्स रेडी हो गए हैं। तो हमारे एकदम क्विक वाले मंचूरियन बॉल्स रेडी हो गए हैं। मैंने आज थोड़ी भाजियाँ इसमें डाली, जैसे बीन्स वगैरह डाली है। सड़कों पर जब बनाते हैं सिर्फ पत्ता गोभी के साथ बना देते हैं, कभी कभी थोड़ा प्याज डाल देते हैं, बट घर पर बना रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम थोड़ी और सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको एकदम स्ट्रीट स्टाइल वाला वर्जन बनाना है तो आप सिर्फ पत्ता गोभी, थोड़ा सा प्याज डालकर, बाकी सॉल्ट पेपर वगैरह डाल के बना सकते हो। बाकी सब प्रोसेस आपका सेम रहेगा। जो रेड कलर है, सड़कों पर यूजुअली फूड कलर डाला जाता है, वो मैंने नहीं डाला इसलिए ब्राउन दिख रहे हैं। रेड फूड कलर डाला होता तो एकदम लाल कलर के मंचूरियन बॉल्स बनते, पर घर पर फूड कलर आप अवॉइड कीजिए, ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत परफेक्ट मंचूरियन बॉल्स बनते हैं। सिर्फ ये मंचूरियन बॉल्स बनाकर आप सेजवान सॉस और केचप के साथ भी खा सकते हैं। सेजवान सॉस या वो सेजवान चटनी की जो रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है चैनल पर, उसके साथ ये खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये वाली रेसिपी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, फ्राइड नूडल्स बन गए, मंचूरियन रेडी है, बस सॉसेज और भाजियों के साथ इसे मिक्स करना है और हमारी चाइनीज़ भेल रेडी हो जाएगी। ये वाला प्रोसेस कैसा है वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्राइड नूडल्स, साथ ही में जो मंचूरियन बॉल्स हमने फ्राई किए थे वो भी ऐड कर दीजिए। अब इसके अंदर लगभग आधा कप जूलियन क्यूई गाजर, आधा कप जूलियन क्यूई कैप्सिकम, आधा कप जूलियन क्यूई कैबेज, 1 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस, हाफ टी स्पून विनेगर यानी कि सिरका, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून केचप। यहाँ पर मैं अभी 3 टेबलस्पून होममेड सेजवान चटनी ऐड कर रहा हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है फटाफट से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। बहुत टाइम तक आप मिक्स करते रहोगे, इसको रख दोगे साइड में तो सॉगी हो जाएगी। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी आपको सर्व करनी है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसे सर्व कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Just take the night and we leave when it's like nothing wrong, it's alright with you. I don't care what you say, what you do, how you feel, as long as you can show me a good time. I don't care. Oh, 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 oh. बहुत ही डिलिशियस चाइनीज़ भेल बनी है आज, और ये ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी अपने घर पे। फ्राइड नूडल्स का जो प्रोसेस अगर अवॉइड करना चाहते तो पैकेट भी मिल जाता है आजकल मार्केट में, तो आसान हो जाएगा तरीका। मंचूरियन बॉल्स घर पे बनाइए, सॉसेस वगैरह मिक्स कीजिए और बना दीजिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेस्टोरेंट्स में, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जो होते हैं उसमें टॉस करके गर्म करके चाइनीज़ भेल बनाई जाती है, वो वाली रेसिपी जल्द आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक ये वाली रेसिपी ट्राई करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द like button if you've liked this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Chinese bhel recipe at your home. Cheers.